तो शुरू करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये रही वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी कर्व है। क्या है? वेलोसिटी कर्व है। तो बताओ ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि किसी भी समय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। किसी भी समय वेलोसिटी की किसी भी समय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है या किस हिसाब से चेंज हो रही है। तो ये क्या, इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज graphical representation of graphical representation of variation in velocity, वेरिएशन इन वेलोसिटी, वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है, वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है वो बताता है। विद टाइम, विद टाइम, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका एरिया भी, इसका एरिया, इस किसका एरिया, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया और स्लोप दोनों ही उपयोगी हैं, दोनों ही उपयोगी है। तो चलो इसका स्लोप निकालो, पहले इसका स्लोप निकालो। ये है कोई पॉइंट बी, ये है कोई पॉइंट पी, बी कहाँ है बी, ये है कोई पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए। हम कह रहे हैं स्लोप निकालो और एक एक में क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है v1, नहीं t1 v1, t1 v1, v1 t1 क्यों नहीं, पहले x एक्सेस के लिए अलोंग लिए जाते हैं, फिर y एक्सेस के अलोंग लिए जाते हैं। तो t1 v1, यहाँ पे क्या है t2 v2, t2 v2, तो स्लोप लिया जाएगा। तो इस तरीके से स्लोप लिया जाएगा, ये ऐसे इस तरीके से लिया जाएगा, जाएगा स्लोप थीटा, है ना। तो स्लोप क्या लिया हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर tan थीटा, क्या आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या है ये, चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या है, चेंज इन टाइम, समझे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या है, एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, समझे। तो हम क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ द, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ gives us acceleration, gives us acceleration। अभी हमने बोला था क्या, किसका एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका, इसका, किसका, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम इसको निकालने से पहले कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं सवाल, कैसे सवाल, जैसे आप पूछना चाहते हैं, जैसे मैं पूछना चाहता हूँ। ये बताओ,
जे एक्स एक्सेस दे रखी है, जे एक्स एक्सेस है, जे वाई एक्सेस है ना, और जे है हमारा एक चतुर्भुज, इसका क्या है x1, ये है y1, इसके क्या है x1, y1, x1, y1, ये कोऑर्डिनेट है। इसका बताओ एरिया कितना होगा, हैं एरिया कितना होगा, तो तुम निकाल दोगे। ये लंबाई हो गई x, ये चौड़ाई हो गई y, ऊंचाई, तो एरिया हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा x1 इंटू y1, x1 इंटू y1 हो जाएगा। तो हम कह दे सकते हैं along x एक्सेस, along x एक्सेस गुणा along y एक्सेस हो जाएगा along y एक्सेस। चलो अब हम इसका त्रिभुज का बताओ, ये x है, ये y एक्सेस है, ये त्रिभुज है ना, ये दूरी कितनी है, ये y1 है, समझे, और ये x1 है। तो तुम इसका एरिया निकालोगे, एरिया हो जाएगा एरिया इक्वल टू 1/2 आधार गुणा है ऊंचाई, आधार कितना है x1, ऊंचाई कितनी है y1। तो हम ये कह सकते हैं along x एक्सेस गुणा along y एक्सेस, along x एक्सेस गुणा along y एक्सेस है। चलो हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, ये लो, ये क्या है समांतर चतुर्भुज, बड़ा अजीब नाम है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ये देखो एक्सेस बना लो, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये ऊंचाई कितनी है इसकी y1 है, ये क्या है x1 है, ये x2 है, ये x3 है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो हमें मालूम है समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो जे वाली है और एक जे वाली है, ये दो भुजाएं समांतर हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है x3 माइनस नहीं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस समांतर भुजाओं का योग है ना, ये क्या है x3 इंटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है y1 है, उनके बीच की दूरी y1 है। तो हम फिर से लिख सकते हैं along x एक्सेस गुणा along y एक्सेस, along y एक्सेस। तो इन सब केसेस में ये समझ में आया, जब भी मैं एरिया निकालने को कहता हूँ, ये सारा जो ढका हुआ एरिया है, ये सब भी एरिया निकालने को कहता हूँ, तो क्या होता है हम ऊंचाई ले लेते हैं along y एक्सेस को, जो y एक्सेस होती है और x एक्सेस होती है, इनके कोऑर्डिनेट को गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। भाग करते हैं नहीं करते हैं, गुणा कर देते हैं। देखो इधर भी x1 y1, इधर भी 1/2 x1 y1, इधर भी एक क्रिटिकल सा एक हमारा एक्सप्रेशन आया है x2 माइनस x1 प्लस x3 टोटल इंटू y1, है ना। तो जब भी एरिया की बात आएगी, कहीं पे भी एरिया की बात आएगी, खासकर ग्राफ में एरिया की बात आएगी, तो एक्स एक्सेस इंटू वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस इंटू वाई एक्सेस, इसलिए हमने इसको करा था। अब देखो हम ये कह रहे हैं इसके द्वारा, किसके द्वारा, इसके द्वारा, किसके द्वारा, वेलोसिटी टाइम कर्व के द्वारा कितना एरिया कवर किया गया, कितना एरिया टाइम कवर किया गया। ये देखो यहाँ तक हमारे पास है, तो हम पूछ रहे हैं कितना एरिया है, ये एरिया बताओ, ये एरिया है। तो एरिया तुम बताओगे, एरिया इक्वल टू है, तो अलोंग एक्स एक्सेस यानी टाइम एक्सेस टी गुणा वाई एक्सेस
वाई एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी v, v इंटू टी, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाता है बताइए, वेलोसिटी इंटू टाइम। सही जवाब, सही 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 जवाब आने लगे, रुझान आते हुए, रुझान आते हुए। ये हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व, द एरिया बिटवीन, लिख सकते हो बिटवीन, एरिया बिटवीन वेलोसिटी कर्व एंड टाइम एक्सेस, टाइम एक्सेस gives gives displacement, gives displacement, gives displacement। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्यों देता है, क्योंकि यही इसकी खास बात है, समझे। हमारा मैथमेटिकल टूल्स है ये, समझे। अब हमारा क्या आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहला क्या है, पहला क्या है, पहला है हॉरिजॉन्टल लाइन है, किसके पैरेलल, किसके पैरेलल, टाइम एक्सेस के पैरेलल। ये मान लो वैल्यू है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो टी इक्वल टू 1 पे देखा 25 मीटर पर सेकेंड, टी इक्वल टू 2 पे देखा 25 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे देखा 25 मीटर पर सेकेंड, चौथे सेकंड पे देखा 25 मीटर पर सेकंड, पांचवें सेकंड पे देखा 25 मीटर पर सेकंड। जब भी मैं गाड़ी आंख खोल कर देख रहा हूँ, गाड़ी का स्पीडोमीटर क्या दिखा रहा है, 25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, गाड़ी स्पीडोमीटर बता रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, लेकिन ये क्या बता रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, समझे। कौन सी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म, एक समान। कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, समझे। तो ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को प्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्या है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन है, कैसी है, स्ट्रेट लाइन। तो टी इक्वल टू 0 पे 0 है, टी इक्वल टू 1 पे कितना है, 10 है हमारा, कितना है, 10 है। 2 पे कितना है, 20 है, कितना है, 20 है। टी इक्वल टू 3 पे कितना है, 30 है, समझे। 4 पे कितना है, 4 पे कितना है, 40 है ना। ऐसे हम देखते जा रहे हैं, हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है। हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। कैसे, एक समान रूप से। कैसे बढ़ती जा रही है, एक समान रूप से। यानी एक सेकंड में कितनी बढ़ी वेलोसिटी, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे भी वैसी है। यानी वेलोसिटी एक समान रूप से बढ़ती जा रही है, हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। हर सेकंड इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो, 0 पे स्पीड कितनी है, 50, 0 पे कितनी है, 50, 1 पे कितनी है, 40, कितनी है, 40, दूसरे सेकंड पे कितनी है, दूसरे पे है 30, दूसरे पे है 30, तीसरे पे कितनी है,
बताओ। तीसरे पे है 20, चौथे पे कितनी है, चौथे पे है 10, और पांचवें पे कितनी है, इस पे है 0, उस पे है 0। तो इससे क्या दिख रहा है, इस पे क्या दिख रहा है, हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में जो हमारी वेलोसिटी है समान रेट से गिर रही है, हमारी समान रेट से वेलोसिटी कम हो रही है, समान रेट से वेलोसिटी कम हो रही है। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन को फिक्स मान लें, डायरेक्शन को हमने कह दिया फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो रहा है डायरेक्शन में, केवल स्पीड में चेंज हो रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिटार्डेशन। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिटार्डेशन है, अवकलन नहीं, समाकलन अवकलन नहीं, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, समझे। मंदन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मंदन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको, मंदन को, हरिमर्दन को नहीं, मंदन को। ये मंदन कौन बोल, हरिमर्दन कौन बोल लिखा, तुम लोग सुधर जाओ, समझे। अब आ गया वेलोसिटी, ये वाला ग्राफ, ये 0 पे 0, एक पे कितना हो जाएगा, एक पे है 2, दूसरे पे कितना है, दूसरे पे है 8, दूसरे पे क्या है 8, तीसरे पे क्या है 18 है, चौथे पे क्या है, चौथे पे क्या है 32, चौथे पे 32, चौथे पे 32। यानी वेलोसिटी हर एक सेकंड बढ़ती ही जा रही है। यानी पहले कितने पे बढ़ी, 2 पे बढ़ी, फिर कितने पे बढ़ी 6 से बढ़ी, फिर कितने से बढ़ी 10 से बढ़ी, फिर एकदम से किस पे बढ़ी 32 माइनस 18, बताओ। पहले आज का यही सवाल है, हैं 14 से बढ़ी, किससे बढ़ी 14 से बढ़ी। इसका मतलब ये मोशन कैसा है, वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं, मोशन बढ़ रहा है वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन, समझे। इसमें जो एक्सेलरेशन है वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है, जो एक्सेलरेशन है वो भी समय के साथ बढ़ता जा रहा है। क्यों, हर एक स्लोप पे क्या है एक्सेलरेशन, हर एक बिंदु पे स्लोप अलग आ रहा है, जितना ऊपर जाएंगे स्लोप तीखा ही होता जा रहा है, समझे। तो जो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, समझे, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। दूसरा क्या है वेलोसिटी, ये भी देखो पहले बहुत तेजी से था, समझे, पहले क्या था एन, इस पे 0 था, है, फिर एकदम से बढ़ गए, किस पे बढ़ गए 16 पे बढ़ गए, हैं 16 पे आ गए, फिर 20 पे आ गए दूसरे ही सेकंड, 20 पे, फिर क्या कहते हैं 22 पे आ गए, 22 पे आ गए, फिर जैसे 24 पे ही अटके पड़े हैं, 24 पे ही अटके पड़े हैं। तो ये कैसा मोशन है, ये कैसी वेलोसिटी है, वेलोसिटी पहले बहुत तेजी से बढ़ी, वेलोसिटी पहले बहुत तेजी से बढ़ी, फिर कम हो रही, फिर कम यानी कम तेजी से बढ़ी, फिर चौथे पे बढ़ी, यानी पहले बहुत तेजी से एक्सीलरेटर दबा दिया है, फिर धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, यानी एक्सीलरेटर दबाए हुए हैं लेकिन कम कर रहे हैं, स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन रेट कम होता जा रहा है, हर सेकंड स्पीड बढ़ने का रेट कम होता जा रहा है। तो ये भी क्या है वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन है, समझे, वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन, समझे, वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्राफ हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसको करने के बाद जे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझे, जे इम्पोर्टेंट है, जे इम्पोर्टेंट है, जे भी इम्पोर्टेंट है, समझे, जे भी इम्पोर्टेंट है, जे मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी जो शुरुआत हुई है टी इक्वल टू 0 पे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, समझे। ये वाला ग्राफ देखो और इस वाले ग्राफ को देखो, दोनों लगभग समान ही है, दोनों का कर्व एक ही है, समान ही है, समझो। बस ये क्या है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो बढ़ है, वो पहले से ही है, वो पहले से ही है। ये समझो छत पे हमने किसी वस्तु को ऐसे फेंका, छोड़ा नहीं, फेंका, क्या चीज फेंकूं, नहीं यहाँ पे सब महंगा है, हम ही सस्ते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन नीचे जाते वक्त स्पीड बढ़ी थी। लेकिन अगर हम इसको ऐसे फेंक दें, ऐसे ऐसे फेंक दें, छत पे खड़े हुए हैं, अब देखो दोस्त आ रहा है, बैलून फेंका जोर से होली वाले दिन, है तो इनिशियल वेलोसिटी पहले से थी, समझे। इनिशियल वेलोसिटी पहले से थी, बिल्कुल समझो तुम्हारी छत के बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ है बंदा, तो तुम गुब्बारा ऐसे छोड़ दोगे, नॉर्मल बंदा है, कोई है बाहर का बंदा है, छोड़ दिया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, धीरे धीरे स्पीड गिरी। लेकिन जब तुम्हारा दोस्त है तो तुम जोर से मार रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी पहले से थी, वही ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है जे, समझे, समझे। नीचे जाएगा, ग्रेविटेशनल के कारण कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, स्पीड बढ़ेगी, लेकिन तुमने पहले से इनिशियल वेलोसिटी पहले से दे रखी है, समझे। तो ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, समझे। इसका जो एरिया होगा, जो एरिया होगा वो बता देगा कि कितने समय में कितना एरिया कवर किया, समझे। इसके लिए क्या करना होगा, इसका एरिया नापने के लिए, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जे एरिया निकालना होगा और एक जे एरिया निकालना होगा पूरा, समझे, तभी हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, अब आता है, ये तो है हमारे जो लाइफ में आते हैं, यूज होते हैं, लेकिन ये है इम्प्रैक्टिकल ग्राफ, यानी ये ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें क्या है, वेलोसिटी है, टाइम है, और वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची हुई है। ये किसके पैरेलल है, वेलोसिटी के पैरेलल है, यानी हमने 0 सेकंड में गाड़ी की स्पीड 0 से 100 पहुंचा दी, 0 सेकंड में, 0 सेकंड में, यानी टी समय, यानी टी इक्वल टू 5:0, 5 बजे हमने गाड़ी स्टार्ट की और 5 बजे हमारी इस गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, कितनी हो गई, वह हो गई 100 हो गई, कितनी हो गई, 100 हो गई। वास्तव में ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है, कुछ क्या ला रहा है, क्या बता रहे हो, हैं। जिन गाड़ियों की आप बात कर रहे हो, बुगाटी चिरॉन वगैरह, इन सब की, तो बेटा उनका भी 3 पॉइंट कुछ सेकंड है, उनके भी कुछ सेकंड हैं, 3 पॉइंट दिस सेकंड, 3 पॉइंट दिस सेकंड, समझे। इसने तो 0 सेकंड में ही कर दी गाड़ी 100, तो ये क्या है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कर्व। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ग्राफ, ये क्यों बता रहा हूं, अगर कोई आ जाए, इसका बताओ, क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्सेलरेशन कितना है, तो तुम कह देना कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ग्राफ है, समझे। और हम ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, हम फिजिक्स वाले हैं, हमने कोई चीज़ रटी नहीं है, समझी है। फिजिक्स क्या बताती है, जो हमारे समाज में, जो हमारे आसपास जो भी चल रहा है, उसके पीछे जो कारण है,
क्या चीज वर्क कर रही, कैसे वर्क कर रही है, क्यों वर्क कर रही है, उसको बताती है। समझे? ऐसे नहीं है कुछ भी हवा हवाई कर ली। सास बहू का सीरियल थोड़ी चल रहा है, हैं? सास बहू का सीरियल थोड़ी चल रहा है कि 10 दिन पहले मर गया फिर एकदम से दिखा दिया जिंदा हो गया, शकल भी चेंज हो गई है। एकता कपूर का सीरियल बना रखा है अब तो। तारक